बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन करने जा रहे हैं और इस ऑर्गेनिक कन्वर्जन का नाम है इथेनॉल टू बेंजीन। ठीक है, यानी यू हैव टू कन्वर्ट इथेनॉल। आपने इथेनॉल को, इसको आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इट। आपने इसको कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है बेटा, आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब हम चलते हैं, इसको बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है, बेंजीन। यानी आज जो हमारा टॉपिक है, इथेनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो फार्मूला क्या होगा इसका? इसका जो इथेनॉल का फार्मूला है बेटा, वो वैसे तो आप शॉर्ट में लिखेंगे C2H5OH, और बेंजीन का फार्मूला है C6 और H6। अगर एक और तरह का लिख सकते हैं तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, दैट इज CH3CH2OH। और इसका फार्मूला नहीं है तो स्ट्रक्चर बेशक बना ले, ये भी आप बना सकते हैं। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि हमने जो टारगेट है वो क्या है, हमने इथेनॉल से बेंजीन बनाना है। तो हम इसको बड़ा आसान सा करेंगे। एक चीज़ तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल, ठीक है, आप इसको इस साइड पे लिखेंगे और इस साइड पे आप लिखेंगे बेंजीन, ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों के स्ट्रक्चर आमने सामने लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो ये CH3CH2OH मैंने लेफ्ट साइड पे रखा और C6H6 मैंने राइट साइड पे लिखा। तो लेफ्ट साइड पे इथेनॉल है, राइट साइड पे मेरे पास बेंजीन है। अब आप देखें, यहाँ कार्बन, यहाँ पे ये साइक्लिक है और ये जाहिर बात है ये कौन सा है, ये आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप जब भी इथेनॉल लेना तो इसमें से आपने वाटर को रिमूव करना है। ये जो वाटर आपको नजर आ रहा है ना, जिसको मैं थोड़ा सा आपको चेक करवाता हूँ, ये वाटर जो मॉलिक्यूल है ना, ये आपने रिमूव करना है, ठीक है। और वाटर रिमूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। तो ये CH3CH2OH। आप इस रिएक्शन में अगर आप देखें, ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन पे आपने क्या करना है, इस रिएक्शन में आपने इसके ऊपर लिखना है, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ये लिखना है, और ये डेल्टा का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इसको हीट कर रहे हैं। तो इसमें से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर भी रिमूव हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये आपके पास E3 बनेगा, CH2 और CH2, बेशक डबल बॉन्ड लगाए या ना लगाए, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, अगर आप, मैं आपको बनाऊं बेटा, तो ये ऐसे बनेगा। ये अल्कोहल है बेटा, ये CH3, ठीक है। अब बेटा हुआ ये कि सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर था, यानी मैं ये क्या है, इस वाटर को रिमूव कर दिया। ये वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। जब ये वाटर रिमूव हुआ बेटा, तो ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इस साइड पर आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो CH2, ये CH2 और ये CH2, और ये वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। तो मैं इसके साथ प्लस H2O भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो आपने क्या बना दिया, E3 बना दिया, ठीक बेटा। पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया, हमने पहले स्टेप में E3 बना दिया। तो ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये वही। तो सबसे पहले आपने E3 बना दिया। E3 बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस E3 के साथ हमेशा आप इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए आप ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये E3 जो है, जब आप इसके साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करेंगे, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन का रिएक्शन जब भी करेंगे बेटा, ये भी आपके जहन में भी होना चाहिए कि ब्रोमीन जब भी करेंगे CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने हमेशा डालना है ब्रोमीन। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखूँ, देखिए बेटा, ये बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड, ये टूट जाएगा। तो एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आएगा और एक ब्रोमीन इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बन जाएगा, अगर आप हम देखें तो इससे 1,2 डाई ब्रोमो E3 बनेगा, E10 सॉरी, ये देखो, अगर हम ये देख लें तो ब्रोमीन हमेशा क्रॉस होता है। एक ब्रोमीन यहाँ पे आएगा और एक ब्रोमीन यहाँ आएगा। इसको एंटी एडिशन कहते हैं। जब ये E3 में
या हम बाद में आपको समझाएंगे कि एंटी एडिशन क्या होता है। तो एंटी एडिशन समझने के लिए हम सिर्फ इसका नाम लिख लेते हैं, इसको कहते हैं एंटी एडिशन। ठीक है बेटा, ये एडिशन रिएक्शन में एक और जिसको कहते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉस में ऐड होता है। ठीक है, तो एंटी एडिशन इसमें होगा। अब आपके पास जब ये बन गया, ठीक है, अब आपने इसमें से जाहिर बात है आप ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन निकालेंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हम इसको KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, इसको हम KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। वो KOH के अल्को कौन सा होगा बेटा? अल्कोहलिक होगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी CH2, ठीक है, ये CH2 और ये CH2, ये 1,2 डाइब्रोमो ईथेन मैंने इधर लिख दिया। अब इसके अपोजिट पे जो मैं बना रहा हूँ इसी के पे अब मैं बना देता हूँ बेटा। ये जो आपने बनाया है ये ब्रोमीन, ठीक बेटा, ये ब्रोमीन में इसके एक साइड पर और ये ब्रोमीन में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? अब जब भी बेटा आपने रिएक्ट करवाना है ब्रोमीन को KOH के साथ रिएक्ट करवाना है तो अल्कोहलिक लाजमी लिखा करें। ठीक है बेटा, तो आप इसके ऊपर क्या लिखेंगे? अल्कोहलिक। यहाँ पे आप लिखेंगे अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा बेटा? एक यहां से एक यहां से एक Br और यहां से एक K, तो KBr हो जाएगा। और यहाँ से एक H और एक OH वाटर रिमूव। तो इसके मतलब है दो चीजें रिमूव हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अगर यहाँ पे होगा तो हम ये करेंगे कि अगर हम फिर अगर हम 2KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इसका समय रिएक्शन जो होता है उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए अलग लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इसी रिएक्शन को देख लें, ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम थोड़ा सा आसान कर ले, तो होता ये है ना कि बेटा ये देखें 1 2, अब बेटा एक Br यहाँ पर है, एक Br यहाँ पर है। ठीक है, जब ये KOH के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा याद रखना एक कार्बन से Br और दूसरे कार्बन से, अगर मैं यहाँ पे रेड से आपको शो करवाऊं, देखिए ये यहाँ से Br जाएगा इस K के साथ तो ये KBr हो जाएगा। ठीक है, और अब इससे तो Br चला गया लेकिन इस वाले से H जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर बना, एक कार्बन से हेलोजन जाता है और साथ वाले से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर जब 2 KB और KOH रिएक्ट करेंगे, जब हम 2 KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर यहाँ से Br और यहाँ से K, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर देंगे तो KBr हो जाएगा। और यहाँ से H, ठीक है, यहाँ से H चला गया बेटा आपके पास, देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, तो वाटर, तो 2 KBr हो जाएंगे, 2 KOH के साथ ये करेंगे तो प्रोडक्ट में ये बन जाएगा। तो इसको हम अपने आसानी के लिए करते हैं कि इसको मैं दोबारा रिमूव कर लेता हूँ और इसका जो प्रोडक्ट बना है फाइनल उसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखें, हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसको आसानी के लिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ जब KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो इससे डायरेक्ट बनेगा ईथाइन। ठीक है, इससे बन गया ईथाइन। अब बाय प्रोडक्ट आप लिखे ना लिखे वो आपकी मर्जी, जैसे KBr बनाता, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने थे, तो वो आप लिखे ना लिखे इट डजंट मैटर। ठीक है, अब आपके पास एसिटाइलिन या ये एसिटाइलिन है जिसको आप लोगों ने क्या कहा है, ईथाइन का। अब इसको आप इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब एसिटाइलिन आपने 3 एसिटाइलिन कलेक्टिवली लेने हैं। ठीक है, जब भी आप एसिटाइलिन को बेटा, आपने एसिटाइलिन को, इसको मैं दोबारा एरो बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, जब भी आपने एसिटाइलिन लिया, ठीक है, ये एसिटाइलिन, ठीक है, इसको आपने हॉट पाइप में से, ठीक है, थ्रू अ हीटेड पाइप, जिसका ज्यादातर रेड हॉट कॉपर ट्यूब होती है उसमें से गुजारना है। तो इसके ऊपर बेशक लिख दे। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं कि इसके से सेंड थ्रू, मैं लिख सकता हूँ कि सेंड थ्रू हीटेड पाइप, आपने हमेशा इसको हीटेड पाइप में से पास करना है। तो इससे बेंजीन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है बेटा, इससे क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, जो कि हमारा टारगेट है। यानी हमने क्या किया बेटा, हमने अब देखिए हमने इथेनॉल से क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया। ठीक है, तो
इथेनॉल से बेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ स्टेप है, मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपने इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करना ही है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे ईथीन बनेगा, ठीक है। ईथीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे CCl4 की मौजूदगी में, तो इससे 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बनेगा। 1,2 डाइब्रोमो ईथीन के साथ आपने क्या करना है, KOH का रिएक्शन करना है। तो सबसे आसान अगर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है बेटा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है उसका आपने हेलोजिनेशन यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है, इसकी मौजूदगी में, CCl4 की मौजूदगी में। और थर्ड रिएक्शन आपका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करना है। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा, एसिटाइलिन बनेगा। और एसिटाइलिन के आपने रिएक्शन करना है किसके साथ, कॉपर रेड जो रेड हॉट कॉपर ट्यूब होती है उसमें पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।